अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मध्य प्रदेश के अंदर और इसी तरीके से 11 राज्यों के अंदर एसआईआर होना है और उसका सिलसिला शुरू भी हो चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक ये काम चलेगा और तकरीबन एक हफ्ता उसका हो चुका है। उसी से मुताल्लिक कुछ बातें हैं जो आपके सामने रखना है और आप अगर उस पर अमल करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेंगी, फ़ायदा होगा। और आप अगर उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। वो इस चीज़ से मुताल्लिक है कि बीएलओ हमारे पास जब आएंगे तो हमें क्या करना है। और हर जगह अक्सर जगह तो पहुंच ही चुके हैं बीएलओ, लेकिन जहाँ जहाँ नहीं पहुँचे तो वहाँ वहाँ भी वो पहुँच जाएंगे, क्योंकि वक्त लगता है। कई सारी जगह ये एसआईआर होना है, इलाके भी बड़े बड़े होते हैं। तो हमें क्या करना है, बीएलओ जब आए तो सबसे पहला काम ये है कि बीएलओ हर एक शख्स को 2-2 फार्म देंगे। 2 फार्म देंगे। अच्छा, 2 फार्मों में हमें क्या करना है, तो उसमें ये करना है कि हमारे पास 2 फोटो होना चाहिए, वो भी पासपोर्ट साइज के, जिसका बैकग्राउंड वाइट हो यानी सफ़ेद हो। और दोनों फार्म पर हमें दस्तखत करना है। क्या करना है, 2 फार्म जो देंगे तो उन दोनों फार्म पर हमें दस्तखत भी करने होंगे। और उसमें एक बात यह है कि एक फार्म बीएलओ अपने साथ ले जाएंगे और एक फार्म हमें दे देंगे, यानी 2 फार्म जो देंगे उसमें से एक तो हमारे पास रह जाएगा और एक बीएलओ अपने साथ ले जाएंगे। और एक चीज़ उसमें यह है कि हमारे पास जो फार्म रह जाएगा उसमें बीएलओ के दस्तखत होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बगैर दस्तखत के हम रख लें, बल्कि बीएलओ के दस्तखत हों और एक फार्म तो वो ले जाएंगे और दूसरा फार्म हम रख लेंगे। तो हमारे पास जो फार्म होगा उसमें बीएलओ के दस्तखत होना ज़रूरी है। एक चीज़ उसमें यह है कि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि लेडीज़ हैं जो है ना, जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और उनकी उम्र तकरीबन 42 साल से नीचे की है, जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनको ये करना है कि अपने माता या पिता जो हैं उनका 2003 की वोटर लिस्ट में जहाँ भी उन्होंने वोट दिया था वहाँ की वोटर लिस्ट निकलवाएं और उसकी फोटोकॉपी करवा कर रखें। उसमें क्रमांक संख्या, भाग संख्या, ये 2-3 चीज़ें होंगी तो वो उसमें लगाई जाएंगी। और उसमें एक और चीज़ ये है कि मोबाइल नंबर भी लिखा जाएगा। तो हमें उसमें ये करना है कि मोबाइल नंबर हम या तो खुद लिखें या फिर कोई अगर लिखवा अच्छे से लिख लेता हो तो उससे लिखवाएं और साफ साफ लिखवाएं ताकि समझ में आ सके। एक चीज़ ये है उसमें जन्म तिथि भी हमें लिखना है, वो भी हमें सही लिखना है। पहले अपने मिला लें अपने कागज़ों को अच्छे से, और जो जन्म तिथि हमें लिखना है तो उस पर हम जब लिखें ना तो कागज़ से मिलाकर देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें गलत लिखी हो और जाने अनजाने में उसमें गलत लिख जाए और फिर आइंदा चलकर हमें परेशानी हो। उसमें आधार कार्ड भी हमें, आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो भी लिखना है, वो भी आप उसमें सही लिखने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में हर कुछ लिख दें, बार बार चेक कर लें। बेहतर इसका तरीका ये है कि बीएलओ जो आपको फार्म देकर जाएंगे उसकी आप फोटोकॉपी करवा लें। फोटोकॉपी करवाने के बाद असल जो फार्म है वो अपने पास रखें, जो फोटोकॉपी होगी उसको भर कर देखें आप। अगर सही भर जाए वो तो फिर वही के वही जो असल फार्म है उस पर उतार दें, वरना जो एक बार फार्म मिल जाएगा फिर उसके बाद दोबारा ये नहीं मिलेगा। हाँ, फॉर्म को फाड़ना भी हमें नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि फॉर्म हमने फाड़ दिया या फिर उसकी तह बना दी और कहीं हमने छोड़ दिया, भूल गए, नहीं, उसको ज़रूरी है वो इसकी हिफाज़त करना हमारे लिए, क्योंकि वो एक ही फॉर्म होगा और उसके बाद हमें दूसरा नहीं दिया जाएगा। अच्छा, जो फॉर्म जमा करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। फॉर्म जो हमें देकर वो जाएँगे, उसको भरकर हमें उनके लिए जमा करना है। वरना क्या होगा कि हमारा नाम काट दिया जाएगा। और एक चीज़ और उसमें यह है कि पूरे देश में आपका नाम केवल सिर्फ एक स्थान में होगा, यानी एक जगह पर होगा। और तारीख का भी आप लोग ये ना सोचें कि तारीख बढ़ जाएगी, जैसे बहुत सारी चीज़ों की तारीख बढ़ जाती है कि इस तारीख तक लोग ये काम नहीं कर पाए तो अब तारीख बढ़ा देते हैं। तो इसमें तारीख नहीं बढ़ेगी, बल्कि जो मध्य प्रदेश के अंदर जो तारीख है वह 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक। एक और मसला लोगों को जो पेश आ रहा है वो ये आ रहा है कि पहले तो वो यहाँ रहते थे, लेकिन अब वो दूसरी जगह रहने लगे, तो उनके लिए ज़रूरी है कि यहाँ वो रहते थे, वहाँ के बीएलओ से वो संपर्क करें, बात करें और उनसे पूरी जानकारी और पूरी मालूमात वो हासिल करें।
और आप जो ये पैगाम मैंने सुनाया, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो-जो काम हमें करना है और जो ज़रूरी है वो काम हम कर सकें। उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।